सर एक सवाल है। प्रशांत किशोर का कहना है कि जो सरकार है उसने यहाँ की जनता को सांप्रदायिकता का इंजेक्शन इतना पिला दिया है कि वो असल मुद्दों से हट ही गई है। वो मर चुकी है, यहाँ की जनता कौम मर चुकी है। उनको भूख से, प्यास से, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। MIM इस जनता में क्या उम्मीद जगाएगी और कैसे जान फूकेगी? नहीं, उसके कथन में बहुत हद तक सच्चाई है कि बीजेपी जो आज देश पर पहुंची है, दूसरी बार भी जो आई है, उन्माद के नारों से आई है। क्या 15 लाख की जगह 15 पैसे दे सकी बीजेपी? करोड़ों की जगह लाखों को नौकरी दे पाई? आज चूल्हे कितने लोगों के बुझ गए हैं? गैस की कीमत कितनी बढ़ी? पेट्रोल की कीमत ही नहीं बढ़ी है, लोगों के रगों से खून निकाला जा रहा है। तो यकीनन है कि धार्मिक मुद्दों में, उन्माद में कुछ लोग बह गए हैं, लेकिन खोलते हुए पानी में चेहरा नज़र नहीं आता। पानी ठहरता है तो तस्वीर नज़र आती है। ये उन्माद ठहरेगा, तस्वीर नज़र आएगी जब देखेगा कि झोला खाली हो गया, बेटा बेरोजगार हो गया है, मैं लुट गया हूँ। तो आज बहुत सारे लोग, आप 2014 को याद कीजिए, आप ट्रेन में जाते तो बोगी में मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, 2016 में नहीं बोल सकते थे, लेकिन कोई चौक चौराहा है जहाँ मोदी को गालियाँ नहीं पड़ती हूँ। तो इसके माने ये है समाज तब्दीली की ओर। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। MIM पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष का बयान, नफरत की राजनीति फैलाकर तीसरी बार सरकार बनाना चाहती है भाजपा। उनका ये मंसूबा इस बार नहीं होगा पूरा। बाबरी मस्जिद का मसला हो, राम जन्मभूमि हो, गोधरा कांड हो, इन सारे नफरत के काम से बीजेपी ने सत्ता हासिल किया है। जी हां, दरभंगा जिले में MIM पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रदेश सचिव मोहम्मद कलाम के नेतृत्व में दरभंगा में सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान साहब ने भाग लिया। इस अवसर पर आए अतिथियों को मिथिला के परंपरा के अनुसार पाक चादर से सम्मानित किया गया तथा बिहार प्रदेश सचिव मोहम्मद कलाम ने प्रदेश अध्यक्ष को चांदी का मुकुट भेंट किया। वहीं सदस्यता अभियान के अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा देश में नफरत फैलाकर तीसरी बार राज करना चाहती है। वहीं MIM पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि भाजपा की सरकार जब से आई है, जो धर्म प्रेम सिखाता हो, न्याय सिखाता हो, जो धर्म इंसानियत सिखाता हो, उस धर्म का बेहतरीन इस्तेमाल करके इन्होंने गद्दी हासिल करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अंदर नफरत पैदा कर दी। जिन मंदिरों से न्याय की संख बसती, जिन मस्जिदों से अमन की आवाज़ आती, जिन गुरुद्वारों से भाईचारे की आवाज़ आती, जिन गिरजाघरों से इंसानियत होती, यह उनको लड़ाने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए इन लोगों ने इंसानियत के खून का प्यासा बना दिया। चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, राम जन्मभूमि हो, गोधरा का हादसा हो, इन सारे नफरत के काम से बीजेपी ने सत्ता हासिल की। वहीं उन्होंने कहा कि आज बीजेपी देख रही है कि हमने करोड़ों नौजवान को हर साल नौकरी देने की बात करी थी। मैंने जो कहा था कि 15 लाख गरीबों के खाते में आएंगे, किसानों के फसलों की उचित कीमत मिलेगी, गरीबों के घर में खुशहाली आएगी, उनका एक भी दावा पूरा नहीं हो सका। 2024 के लोकसभा के चुनाव में फिर से नफरत की आग फैलाकर तीसरी बार अपनी रोटी सेकने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर भाजपा को तीसरी बार सरकार बनाने वाली नहीं है, जिन्होंने मजहब का इस्तेमाल कर नफरत फैलाने का काम किया है। MIM जिंदाबाद। गले में उसके खुदा की अजीब कुदरत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। तीन खाना है जिगर पर तो जिगर पैदा कर, सर कटाने की तमन्ना है तो सर पैदा कर। का जो सदस्यता अभियान चलाया गया, जिस तरीके की भीड़ आई, कितनी उम्मीद जागी है MIM को? यकीनन MIM बहुत ही पुरुम्मीद है। और MIM पुरुम्मीद इसलिए है कि रेगिस्तान में अगर किसी को कोई चश्मा मिल जाए, है ना, वहाँ पर कोई चमन दिखे तो जो खुशी होगी, बाज को आगोश में औलाद हो जाए जो खुशी मिलती है, वही खुशी है MIM को कि यहाँ पर जो मिथिला की बहादुरों की धरती है, वहाँ पर भी मिथिला की नाइंसाफ़ी के खिलाफ, गरीबों दलितों की नाइंसाफ़ी के खिलाफ, देश में बैठे हुए तानाशाह और बिहार में बैठे हुए नाइंसाफ़ हुकूमत के खिलाफ लोगों में एक बड़ी बेचैनी है
और इंसाफ की बात चूँकि MIM करती है, इसलिए इन तमाम लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हैं, हम इनको साधुवाद देते हैं। सर, आपने दरभंगा से मिथिला के लाल को चुन लिया है, मोहम्मद कलाम को, जो एक फाड़ ब्रांड नेता ही नहीं, जमीन पे काम करने वाला नेता है। इनसे कितनी उम्मीद है? जमीन पर काम करने वाले लोग ही MIM में आते हैं और MIM ऐसे ही लोगों को गले लगाती है, तो इसलिए समझिए कि वो कीमती हीरा था जिसको MIM ने चुन लिया है। सर, असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहे स्ट्रीम मीडिया के स्टूडियो में हो, चाहे सड़कों में हो, चाहे सदन में हो, डेटा पे बात करते हैं और सरकार को घेरने की बात करते हैं और नाइंसाफियों की बात करते हैं, चाहे किसी के साथ हो। बावजूद उसके असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। इसके पीछे राजनीति क्या है? देखिए, जिन लोगों ने मुसलमानों के वोटों को रखेल बना के रखा, आज वही लोग चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी आगे नहीं बढ़े। जो लोग इंसाफ पसंद लोग हैं वो चाहते हैं कि पार्टी आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि मुसलमानों को कहाड़ बना के रखें, डोली पर बैठने नहीं दें, तो उनका ज़माना गया है। और ये बात कौन लोग करते हैं? जिन लोगों ने मुसलमानों का वोट लिया और मुसलमानों का शोषण किया। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेस के माध्यम से भी कोई माई का लाल है तो साबित कर दे। गली कूचों में बोलने वालों की परवाह मत कीजिए। बुजुर्गों ने कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। जो नज़ारा अभी यहाँ ऑडिटोरियम में दिखा, चाहे वो दलित के लोग हों, चाहे बावन हो, भूमियार हो, मुसलमान हो, शेख हो, पठान हो, सबका जमघटा हुआ इस स्टेज पे। ये इससे आप इस संदेश को लेकर पूरे देश में जाएंगे, मिथिला के इस संदेश को लेकर पूरे देश में जाएंगे आप? नहीं, हमारे यहाँ पहले से भी लोग जुड़े हुए हैं। मिथिला के लोगों का हम शुक्रगुजार हैं कि उसने उस चिराग की रोशनी को और बढ़ाया है। हम साधुवाद देते हैं जो विभिन्न जाति और समुदाय के लोग आए हैं। मैं इनको साधुवाद देता हूं कि आओ सब मिलकर के बिहार के अंदर में जो विषमता है, गरीबी और अमीरी में जो दूरी है, क्षेत्र के विकास में जो लोगों ने मनमानापन किया है, उसके खिलाफ मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। ये देश एक कश्ती की तरह है। कश्ती का मल्लाह अगर बेईमान हो जाए, नशे में हो, तो उससे पतवार छीनना सबकी जिम्मेदारी है। आइए हम मिलकर के इस बिहार की विसंगति के खिलाफ लड़ने के लिए एक दूसरे के बाजू से बाजू मिला। क्या MIM पार्टी सीमांचल की तरह मिथिलांचल में भी आने वाले चुनाव में अपना स्टैंड? आपको पता नहीं है कि सीमांचल की तरह मिथिलांचल में नहीं, सीमांचल की तरह मिथिलांचल में भी हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ था और हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ था मगध में भी, हमारा कैंडिडेट खड़ा था आंध्र प्रदेश में भी। ये और बात है कि मिथिला से लोग जीत के सीमांचल से जीत के आए तो सीमांचल का आप नाम लेते हैं, वरना पूरे बिहार में हमने कल भी इलेक्शन लड़ा है, आने वाले दिन में भी इलेक्शन लड़ेंगे। पूरे बिहार में हमारे संगठन की मजबूत तैयारी हो रही है। जिस फायर ब्रांड नेता को आपने चुना है, क्या इनके कंधे पे भी लोकसभा चुनाव की जिम्मेवारी है? यकीनन है कि अंगारों से ही तो तब्दीली आती है, चिराग जलने ही से तो रोशनी आएगी। अंधेरों को दूर करने के लिए चिराग जलाना जरूरी है। एक रोशन चिराग पार्टी के हक में आया है, तो मैं समझता हूँ इस अंधेरेपन को दूर करें। क्या अख्तरुल इमान का लगातार मिथिला में दौड़ाव होगा? अरे आते जाते मिथिला यार, आते जाते पटने से किशनगंज तो मिथिला, किशनगंज से पटना तो मिथिला, आता जाता रहता हूँ। मिथिला के लोगों का आदर और सम्मान करता हूँ। अरे पीर भी हमारे यहीं के हैं। 2024 में बिहार में MIM कितनी सीटों पर? अब कितने सीटों पर लगे, हम अपने संगठन का इस वक्त विस्तार कर रहे हैं और हम मुनासिब कैंडिडेट तलाश कर रहे हैं। और हम लोगों को बिहार में इस वक्त ज़रूरत पड़ गई है कि गठबंधन करने वालों ने हमारी पार्टी को निगलेक्ट किया है। अब तीसरा गठबंधन बढ़ाना हमारी मजबूरी हो गई है। और हम कहते हैं देश के और राज्य के उन बुद्धिजीवियों को, उन सेकुलर लीडरों को, मिल्ली तंजीमों के सरबराहों को कि हम सेकुलर वोट को बांटने नहीं देना चाहते, लेकिन इन लोगों को जिद है कि ये लोग गठबंधन बनाएंगे, मुस्लिम मुक्त गठबंधन बनाएंगे। नीतीश कुमार जो करना चाहते हैं वो भाजपा मुक्त का नारा देते हैं, हकीकतन में वो मुस्लिम मुक्त राजनीति करते हैं। इसलिए जब हम लोगों को छोड़ दिया है उसने, तो हमारे ये जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी कोई राह निकालें और तीसरा गठबंधन बनाने की कोशिश करें और उसी के आलोक में हम अगला फैसला करेंगे। देखिए, तोहमत और इल्ज़ाम से कोई बच पाया है? कोई गालिब कर कहे कोई बुरा तो उसका बुरा न मान। ऐसा कौन है जहां में जिसको अच्छा कहे? सभी काम करने निकलोगे तो बदनाम करेंगे लोग। छतरी को खोलोगे धूप और पानी में तो छतरी भीगेगी भी, उल्टेगी भी, और जो छतरी सिमट कर रहेगी वो छतरी महफूज रहेगी। अभी वो गठबंधन में नहीं रखा किसी ने, गठबंधन में या इसका दर्द है या अफसोस है? नहीं, कोई अफसोस नहीं, क्योंकि हमारे वसूल से उनको खतरा है। हम सबों के बराबरी की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं और वो न्याय पर नहीं चलना चाहते हैं। उनका निजी स्वार्थ है, हमारा जन स्वार्थ है। जन स्वार्थ और निजी स्वार्थ में टकराव होगा, इसलिए हम आते हैं। हमारे मंत्रालय हमारा मुतालबा नहीं है।
हमारे लीडर चुन के आए, कभी मंत्री का देखा आपने? हमारे साथ साथ लोग चुन के आए, कभी मंत्री को की ख्वाहिश देखी? हम तो जन आंदोलन के लोग हैं और जन जन को इंसाफ पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग घर घराने खानदान अपनी जाति अपने क्षेत्र में सिमट गए हैं। ऐसे लोगों को परेशानी हो रही है हमसे। थर्ड फ्रंट की कोई तैयारी है? यकीनन आपको तो कहा, अरे राहें निकालता है, हादसा ही राहों को जन्म देता है, और जब ये लोग नहीं किए हैं तो बहुत सारे सबूत से भी हम लोग की बात चल रही है। देखिएगा करीब आपके सामने में आएगी कोई तस्वीर। एम्स में जो राजनीति हो रही है मिथिला के दरभंगा के, उसका दोषी आप किसे मानते हैं? मिथिला के साथ नाइंसाफी हुई है, और दरभंगा आज़ादी के वक्त जिस जगह पे था वो पटना से कहीं कम नहीं था, लेकिन आज इसका शोषण और दोहन हुआ है। इसलिए मिथिला के लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए। मैं साधुवाद देता हूं उन लोगों को जो लोग मिथिला के लिए आंदोलन चला रहे हैं और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको मुबारकबाद, आपने पार्टी ज्वाइन की है। ऐसा क्या देखा कि आप चले आए भाई? क्या नजर आया इस पार्टी में? हर जगह हम भी ठगे गए हैं, बहुत धोखा ही धोखा है। मतलब राजनीति में धोखा लग रहा है आपको? नहीं, राजनीति में धोखा नहीं है, और पार्टियां जो है सेकुलरिज्म की चादर ओढ़ करके हम लोगों का वोट ठगती है, यूज़ करती है, और उसके बाद हम लोगों को ठंडे बस्ते में डाल देती है। MIM हमने देखा कि मजबूती के साथ हक हुकूक की लड़ाई लड़ती है, बिना भेदभाव के, संविधान के लिए, मॉब लिंचिंग के लिए, एक्शन सिविल कोड के लिए, 3 तलाक के लिए हमारे नेता लड़ते हैं। और ये MIM जो है खिदमत का जज्बा रखती है, इसलिए हमने MIM को लोग कहते हैं खाली मुसलमान की पार्टी, जैसा आपका राजनीतिक क्षेत्र जहाँ से हैं आप, वहाँ हिंदू मुसलमान सब आपके दोस्त हैं, अब आप आपके साथ खड़े रहते हैं। ये तो खाली मुसलमान की पार्टी है। लोग जो सियासत के सितमगर लोग हैं, जो लोग सत्ता पे अपना कब्जा बनाए हुए हैं, वो लोग किसी नए चेहरे को, किसी नई पार्टी को जल्दी नहीं उभरने देना चाहते हैं। वो लोग इस किस्म की बात उड़ाते हैं। ये खाली मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये इंसानों की पार्टी है।